हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम डेली में। तो देखिए, पर्सनल असिस्टेंट का पेपर हो चुका है और किस तरह का उनका पेपर था वो सब कुछ हम जान लेते हैं। ठीक है, अभी तो देखो, सबसे पहले हर सब्जेक्ट का लेवल क्या था वो जान लीजिए। तो रीजनिंग जो था आपका इजी लेवल था, बहुत ही इजी। इंग्लिश टू इजी, बहुत ही इजी कहा गया है इंग्लिश को। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, इनका नाम है आयुषी अग्निहोत्री। थैंक यू सो मच। आपने मुझे क्वेश्चंस भेजे, और शिवानी करके भी एक बच्ची है, उन्होंने भी मुझे क्वेश्चन भेजे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट मैथमेटिक्स थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेटिव, तो आप थोड़ा सा ना ये कंसिडर करके चलिए कि यहाँ रीजनिंग इंग्लिश जल्दी जल्दी ख़त्म करके मैथ पे आपको जो है शिफ्ट करना है। मैंने आपको पेपर पैटर्न किस तरह से पेपर सॉल्व करना है पहले ही बता दिया था, जो क्वेश्चंस देखते ही बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा क्वेश्चन आपका बन जाता है, क्वेश्चन जीके का, कंप्यूटर लिटरेसी का, फसाई का, जो क्वेश्चन फटाफट देखते ही बन जाते हैं उनको पहले ख़त्म करो और फिर रीजनिंग करो। फिर इंग्लिश भी हो जाता है देखते ही, और फिर बाद में आपको लास्ट में मैथमेटिक्स करना है। ठीक है, मेरी मानिए, मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में कीजिए। देन फसाई ईजी था, ऐसा कहा जा रहा है ईजी। तो जिन लोगों ने रिवीजन किया होगा ना, उन्हें 100% ये इजी ही लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी थे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से है, और मैं आप लोगों को बताऊंगी भी अब इस क्वेश्चन का क्या एंगल से और अलग क्या एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी टॉपिक का। ठीक है, देन जीके गुड लेवल क्वेश्चन थे, इसके जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे जीके के, तो ये ध्यान में रखना है आपको। स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा था जीके का। ठीक है, देन कंप्यूटर लिटरेसी ईजी क्वेश्चन थे एमएस ऑफिस के। अगर आपने मेरी क्लासेस कर ली और मेरा बुक पढ़ लिया, एमएस ऑफिस ईजी था। लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन कौन से थे, व्हाट्सअप, ट्विटर एंड एफबी का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल लगा मुझे, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के। तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीआईएस का हेडक्वार्टर पूछा गया, वो है न्यू दिल्ली। अब इस क्वेश्चन से आगे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको गारंटी है किसी न किसी शिफ्ट में फसाई का हेडक्वार्टर पूछ लेगा। ठीक है, फसाई का हेडक्वार्टर। अब आप बोलोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा, इजी आपके लिए, मेरे लिए है, और एग्जामिनर के लिए इजी नहीं है। वो क्वेश्चन 100% पूछेगा। बीआईएस का भी हेडक्वार्टर तो इजी था भाई, न्यू दिल्ली। कोई भी अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तो भी न्यू दिल्ली टिक करके आ जाएगा। तो फसाई का हेडक्वार्टर पूछा ही जाएगा, देख लेना। ठीक है, कल के लेक्चर में भी पूछा जा सकता है, नॉट लेक्चर, कल के पेपर में पूछा जाएगा, या फिर उसके अगले दिन जो 31 मार्च का पेपर है हमारा, वहाँ पूछा जा सकता है। देन यहाँ पे ना मंजरा डैम, ये जो है मंजारा रिवर के ऊपर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे क्या लगा ना कि यहाँ पे जो जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चन भेजा है, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे वर्डिंग में डिफरेंस लगा। पता नहीं उन्होंने मंजारा डैम के बारे में कहा है या किसी और, क्योंकि मानूजी डैम ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है वो समझने के लिए क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, डैम्स। ठीक है, और वो कौन से रिवर पे है वो ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये जो है स्टैटिक पोर्शन है, फटाक से कर लीजिए। आपने अगर मेरा बुक परचेस कर रखा है तो मैंने ना एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, ज्योग्राफी के ही बुक में मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है कि ये डैम और ये रिवर के ऊपर है, फिर एक सिटी और ये रिवर के किनारे है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सिटी कौन से रिवर के किनारे है या फिर किस रिवर बैंक पे है, और डैम और रिवर की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बन रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, हिमालय कितने स्टेट्स में जो है इस फैला हुआ है, तो 13 स्टेट्स एंड यूटी। अगर वहाँ पे ऑप्शन में 13 स्टेट एंड यूटी होगा तो ये राइट आंसर है, लेकिन अगर 11 स्टेट होगा तो फिर ये भी राइट आंसर है। बट मुझे जहाँ तक लगता है 13 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन 11 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा का पूरा हिमालय कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये बताया है ना। तो 13 स्टेट्स या फिर 13 स्टेट प्लस यूटी आप कर सकते हो। 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला दिया तो पूरा का पूरा 13 हो जाता है। ठीक है, देन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना था, इसरो के बहुत अच्छा पूछा गया। इन्होंने PSLV C51 में को पैसेंजर सैटेलाइट कितने भेजे ये पूछा है, तो 18 सैटेलाइट भेजे हैं। ठीक है, को पैसेंजर सैटेलाइट। अब यहाँ पे क्या बन जाता है, मैम हमको इसरो का पढ़ना पड़ेगा क्या, तो देखो इसरो के सैटेलाइट जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हो रखे हैं। ठीक है, इसरो का आप क्या करना कि इसरो के वेबसाइट पे जाओ, हाईलाइटेड पोर्शन देखो कि वहाँ पे क्या हाईलाइट किया है उन्होंने। ठीक है, वो हाईलाइटेड पोर्शन देखो और बस उतना एक झलक देख लो उसकी। ठीक है, अब इसरो के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, ये भी बन सकता है। फिर इसरो के CEO कौन है या फिर चेयरमैन कौन है, ये भी बन सकता है। तो इसरो के बारे में थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पढ़ लो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लोगे तो मे भी कल का जो पेपर होगा वहाँ पे आपको काम आ जाएगा। देन 2021 का फेब मंथ का पूछा गया है। ठीक है, 2021
का फेब मंथ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्या था ना कि पेपर जो है आपका कब होना था, आपका पेपर होना था अभी जैन मंथ में, ठीक है। 2021 नहीं, सॉरी 2022 है यहाँ पे, सॉरी 2022 का फेब मंथ का पूछा गया था यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। करंट अफेयर का आप क्वेश्चन नहीं भेजा उन्होंने, बस इतना पूछा, इतना बताया कि मैम 2022 का फेब मंथ का भी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ईयर में उनसे गलती हो, 2021 या 2022 कुछ डिफिकल्ट लग रहा है मुझे यहाँ पे इनका। तो देखो 2022 का भी अगर पूछा गया तो, क्योंकि देखो जान में पेपर होना था तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, हमारा पेपर शिफ्ट हो गया, तो इनका पूरा हक बनता है कि ये क्वेश्चन पूछे। अब मैम क्या हम पूरा 2022 का जो अभी तक करंट अफेयर है वो पढ़े? तो मैं रिकमेंड करूँगी बिल्कुल नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। 2021 का ही करंट अफेयर पढ़ लो, बहुत है, बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, कमिश्नर किसे अपॉइंट करता है? तो कमिश्नर देखो ऑप्शन में अगर डीओ होगा तो आपको डीओ ही क्लिक करना है। अगर ऑल होगा ऑप्शन में, जैसे कि एफएसओ है आपका, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, डीओ है, ये दोनों भी है, और भी एक ऑप्शन है, और फिर ऑल भी ऑप्शन दे रहे तो फिर ऑल, लेकिन ऑल ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर डीओ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। डीओ को अपॉइंट करता है वो फूड कमिश्नर। देन आपका जैविक भारत का लोगो दिया था, और ये जैविक भारत का लोगो किस लिए यूज़ करते हैं ये दिया था। तो मैंने कहा था ना आपको कि लोगो जो बुक में मैंने प्रोवाइड कर रखे वो आंखों को सुकून देने के लिए नहीं, लोगों को देखो, लोगो देखो, इमेजेस देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इसलिए यूज़ करते, इसलिए यूज़ करते, माने उसका यूजेस आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक फूड्स के लिए, फिर ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए जो है आपका जैविक का जो लोगो है, ठीक है, जैविक भारत का जो लोगो है वो यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फूड से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन बना था, तो प्लीज़ हल्के में मत लीजिए। जिन लोगों ने बुक परचेस कर रखा है प्लीज़ इसको आज रात तो पढ़ ही लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि रो में जो है, सॉरी 2019 में एक्सेल में कितने रो है? तो मैंने लिखा के दिया है आपको, टेबल प्रोवाइड कर रखा है, और क्वेश्चन भी लिया था मैंने। ये मेरा MCQ का जो क्लास हुआ था लास्ट क्लास, उसमें मैंने क्वेश्चन लिया था, मुझे याद है। तो मैंने इसमें बताते समय थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, मराठी हिंदी मिक्स कर दी थी। 10,48,576, ठीक है, 576 रो होते हैं। अब इससे इंटरलिंक होकर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 2019 का पूछ लिया ना, अब इसके पीछे का पूछ सकता है 2010 में कितने रो थे या फिर कितने कॉलम थे। 100% ये पूछेगा, तो प्लीज़ याद करके जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 2019 की कॉलम पूछ ले तो याद रखो 16,384, ठीक है, 16,384 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे इमरजेंसी का क्वेश्चन पूछा था। इमरजेंसी का अब मुझे पता नहीं कि क्या क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने ना बताया आर्टिकल, ना ही कुछ बताया कि कितने टाइप की इमरजेंसी होती है। तो प्लीज़ आर्टिकल पढ़ के जाओ इमरजेंसी से रिलेटेड, और आर्टिकल अब उसके टाइप वगैरह पढ़ लो। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है ना कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल पढ़ लो बच्चों, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन पूछे थे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मुझे अच्छा लगा ये देख के कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से इतना क्वेश्चन होता नहीं है, हालांकि क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, बट पूछा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा ये देख के। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था। मॉडर्न इंडिया से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, मॉडर्न इंडिया से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। तो हमेशा मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बनते ही है। तो जिन लोगों ने बुक परचेस कर रखी है या फिर जिन लोगों ने खुद के भी नोट्स निकाल रखे हैं, तो मॉडर्न इंडिया का थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्वेश्चन था कि भाई हड़प्पन नहीं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अब मोहनजोदड़ो की खोज जिसने भी की थी बैनर्जी जी ने की थी। लेकिन अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जिनका पेपर कल है परसों है, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी सिटीज़ का एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुई थी, तो वो किसके शासनकाल में, माने किसके देख रेख के अंदर हुई थी, ठीक है। हड़प्पा जो सिटी हुई थी एक्सकेवेशन किनके देख रेख में हुई थी? लोथल की किसके देख रेख में हुई थी? मोहनजोदड़ो। तो सारे सिटीज़, ठीक है, सारे सिटीज़ एक्सकेवेशन और उनका देखरेख के लिए जो भी सुपरवाइजर थे उनका नाम आपको याद करना है। मैंने एक टेबल फॉर्मेट में दे रखा है, वो याद कर लो फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसस 2011। ये तो देखो आप पूरा 2022 का पूरा पेपर देख लेना। 2022 में जितने पेपर होंगे ना, सेंसस 2011 से 100% क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2021 का सेंसस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स। तो 2011 के क्वेश्चन है आप इनके पास, तो प्लीज़ 2011 के क्वेश्चन को अच्छे से आपको
सेंसस 2011 सॉरी, सेंसस 2011 अच्छे से पढ़ के जाओ। अगर बुक ले रखी है तो उसमें भी दे रखा है, नहीं भी ले रखी है तो सेंसस 2011 समरी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके आप गूगल कर लो, और जितना भी डेटा मिल जाता है ना उसको पढ़ो, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप स्टेट लेवल का भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो अपने स्टेट में 2011 के सेंसस में क्या क्या हुआ है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इस साल देखो 2022 के जितने भी पेपर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक ना, मेरा ये लाइक ओपन चैलेंज है आप लोगों के लिए कि एक ना एक क्वेश्चन सेंसस से ज़रूर होगा, कोई भी पेपर हो, फिर कोई भी पेपर हो, ठीक है। तो 2011 का सेंसस करके जाना है। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशन से क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन क्या था उन्होंने नहीं भेजा है, बस इतना भेजा है कि मैम फोर्टिफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो साइरस पूना वाला है, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो देखो ये अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा गया है इसमें, और एकदम से ऐसा बहुत भयानक सा करंट अफेयर नहीं पूछा है। 2021 के ही करंट अफेयर ज़्यादा पूछा गया है। तो 2021 का अगर ब्रशअप करना है आपको, कोई मैगजीन है आपके पास, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ के जाना है, क्योंकि और एक अवार्ड किसी ना किसी बंदे का पूछ ही लेगा ये, क्योंकि ये इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इंटरलिंक हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी का, आप कंप्यूटर लिटरेसी का देख लेते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि व्हाट्सअप में अगर आपको बोल्ड करना है कोई कैरेक्टर तो कैसे करोगे, तो स्टार मार्क करने के बाद आप टाइप करोगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इजी था, ये तो सबको पता ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्विटर के अकाउंट को क्या कहते हैं, तो भाई ट्विटर के अकाउंट को ट्विटर हैंडल कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था, तो ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। सेकेंड, ट्विटर का फाउंडेशन ईयर पूछा गया था, और फाउंडेशन ईयर मैंने लिखा के दिया है मेरे बुक में, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, 2006 के आसपास है इसका फाउंडेशन ईयर, ठीक है। तो देख लेना वो ट्विटर फाउंडेशन ईयर पूछ लिया। तो अब यहाँ इंटरलिंक करके क्या होगा कि एफबी का फाउंडेशन ईयर पूछ लेगा आपको, या फिर व्हाट्सअप का, ठीक है, व्हाट्सअप का पूछ लेगा। तो ये दोनों के भी फाउंडेशन ईयर याद करके जाओ, ठीक है, ये दोनों के भी फाउंडेशन ईयर याद करके जाओ, कब ये किसने इसे फाउंड किया था वगैरह, वो भी पढ़ के जाओ, तो हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन बने। नेक्स्ट शॉर्टकट की पूछी गई थी, ठीक है, शॉर्टकट की पूछी गई थी न्यू शीट ऐड करने की। तो कितनी बार पढ़ा है मैंने, शिफ्ट प्लस F11 है ना, पढ़ा है कि नहीं। जो MCQs मैंने लिए हैं क्वेश्चन कंप्यूटर लिटरेसी के, वो बहुत काम आए हैं, तो MCQs एक बार ब्रशअप कर लो। शॉर्टकट कीज भी प्रोवाइड कर रखी है टेलीग्राम चैनल पे, वो भी एक बार डाउनलोड करके उसे भी अच्छे से याद कर लो। देन व्यू टैब से क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन क्या था ये पूछा नहीं, वो बराबर बताया नहीं उन्होंने। हेडर फुटर से कुछ क्वेश्चन था ऐसा उनका कहना है, बट क्लियरली मुझे समझ में नहीं आया उनका क्वेश्चन कि व्यू टैब में क्या नहीं होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि टैब और उसमें मिले हुए कितने मिलते हैं ऑप्शन, वो एक पेपर पे लिखो और उसको याद करो, ऐसा कहा था, तो आपने वो याद करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की पूछी है यहाँ पे। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की F7 कितनी बार मैंने लिया है ये, तो ये भी बहुत आसानी से आप लोग कर सकते थे। देन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन पूछा है, मैंने कहा था ना कि विटामिन से 100% एक क्वेश्चन बनेगा, तो देखो विटामिन से क्वेश्चन बन गया है। अब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ई होता है, ठीक है। विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। तो अब क्या करना है आपको, सारे विटामिन और उनके प्रॉपर्टीज एक बार ब्रशअप कर लेनी है, और उनके नाम ब्रशअप कर लो, ठीक है। कोई भी एक ट्रिक बना लो, वो ट्रिक याद कर लो, और उनके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, तो यहाँ से जो जीके के क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे स्टैटिक लेवल है, पूरा स्टैटिक का लेवल है, तो स्टैटिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है। तो नेशनल पार्क्स एक बार देख सकते हो तो देखो, अदरवाइज छोड़ दो, बिकॉज इतने सारे नेशनल पार्क से कैसे करोगे। बट हाईलाइटेड जो भी स्टेट्स थे पिछले साल, जो भी न्यूज़ में थे या फिर हाल फिलहाल जो न्यूज़ में है, उनके अगर स्टेट्स के आप नेशनल पार्क देख लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेशनल पार्क्स प्रोवाइड कर रखी है जीके के पीडीएफ में, जो मेरा पीडीएफ है जनरल अवेयरनेस का, उसमें मैंने नेशनल पार्क्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उसको बस एक बार ब्रश अप कर लो, बस एक बार देख लो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये राजस्थान में है, जिन लोगों ने भी राजस्थान किया है सही किया है। देन युशांग फेस्टिवल के बारे में, युशांग फेस्टिवल के बारे में पूछा है, मणिपुर, ये मणिपुर का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और एक्चुअली देखो ना, ये फेस्टिवल ना मार्च मंथ में ही होता है, और मज़े की बात यह है कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है कि अब एग्जामिनर की मेंटालिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है। जिस भी महीने में आपका एग्जाम होने वाला है, उस महीने में अगर कोई भी फेस्टिवल होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में, तो वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये पॉइंट मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि मिजोरम का भी बाम्बू डांस जो है ये भी मार्च मंथ के आसपास ही किया जाता है, तो ये भी पूछा गया है।
चेरोव करके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप क्या सारा स्टैटिक करते बैठो? नहीं, सारा स्टैटिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना मैंने कहा है कि एक बार नेशनल पार्क्स देख लो, डांस देख लो, बैंक जो रिवर बैंक के ऊपर जो सिटीज़ है वो देख लो, डैम्स कौन से रिवर के ऊपर है वो देख लो। इतना देख लोगे तो मोर देन इनफ। नेक्स्ट राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन था, एक दूसरे बच्चे ने भेजा है, राइस फोर्टिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया था मैम। सो क्या क्वेश्चन था उन्होंने वो नहीं भेजा, बस इतना भेजा कि राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन था। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन के बारे में अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देन ट्रिपल ई के बारे में भी क्वेश्चन था, ऐसा कहा है। रुको के बारे में भी क्वेश्चन आया है, तो रुको भी अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है, रुको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट CISI, मैंने कहा था ना कि पेपर बना एप्टीट्यूड का और CISI का क्वेश्चन नहीं बना तो फिर वो पेपर ही फेंकने लायक है। तो देखो CISI के क्वेश्चन बन गए, वो भी 2 क्वेश्चन बन गए, तो 2 क्वेश्चन माने कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। अगर किसी ने कर भी लिया तो बड़े ही मज़े है। SI तो देखो बहुत ईजी हो जाता है। आज रात भी अगर आप SI का एक आधा दूसरा वीडियो देख लोगे, 1-2 वीडियो देख लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आराम से कर पाओगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का करके जाना कल जिसका भी पेपर है। एंड देन प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन है, ठीक है, देन प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन है। तो मोटा मोटा अगर मैं पेपर देखूं तो मुझे लग रहा है कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है फॉर GK, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी में आपको जो व्हाट्सअप, FB और ट्विटर से क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी से बन रहे, नहीं। ऑलमोस्ट जो पोर्शन है जो 60% कहूँ, नहीं 60% कम हो रहा है, 70% पोर्शन जो है वो MS ऑफिस से आ रहा है। तो उसमें शॉर्टकट की पूछी जा रही है। तो MS ऑफिस से जितने भी शॉर्टकट की है, एक्सेल की है आपकी, जो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है वो, और वर्ड की जो है, ठीक है, वो करके जाना है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि MS ऑफिस का क्वेश्चन सही पूछा जा रहा है, अच्छा पूछा जा रहा है, अच्छे लेवल का। जहाँ पे आपको टैब में क्या नहीं मिलता है ये अगर ऑप्शन पूछा जा रहा है, तो आपको अभी आज रात ही आपको क्या करना है कि सारे टैब देखने हैं, ठीक है, सारे टैब, उन सारे टैब में कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन मिलता है वो एक पेज पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी हो गया। फसाई के लिए तो देखो फसाई का जहाँ तक मुझे लग रहा है इजी है, क्वेश्चंस इजी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। बस आप ब्रशअप कर लो जितना भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, नोट से ब्रशअप कर लो या फिर वीडियोस देख के ब्रशअप कर लो, व्हाटएवर जो भी आपने कहीं से भी पढ़ रखा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझसे ही पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ रखा हो, सिर्फ ब्रशअप कर लो वो चीज़ें, ठीक है। देन GK हो गया आपका। मैथमेटिक्स रीजनिंग के लिए तो देखो सबसे लास्ट में आपको मैथ करना है। रीजनिंग अच्छा आ रहा है, रीजनिंग इजी आ रहा है, तो रीजनिंग भी पहले कर लो। सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स करना है। फॉर इंग्लिश तो अब इंग्लिश के लिए क्या बोले, एक दिन में इंग्लिश में कुछ नहीं होगा, तो इंग्लिश जितना आता है उतना करो, नहीं आता है नहीं मत करना, छोड़ देना। लेकिन ज़्यादा रिस्क मत लो, एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो, तो रिस्क लेना ज़रूरी है क्योंकि 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर गलत भी होता है तो 1 मार्क्स जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना एज है निगेटिव मार्किंग में भी, कि भाई ज़्यादा कुछ निगेटिव नहीं होगा। अगर आप 10 क्वेश्चंस इकट्ठा कर भी लोगे और 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अगर राइट आते हैं तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे प्रोबेबली, किसी और एग्जाम की प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आपको सिक्योर कर पाओगे। तो देखो अपने हिसाब से थोड़ा सा रिस्क लो, ठीक है। रिस्क भी कब लोगे, जब लक सही है। अब लक कब सही होता है पता है क्या, जब आपको सब कुछ आता है या फिर जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करने आती है चीज़ें। और अगर एलिमिनेट हो रही है ना चीज़ें तो एलिमिनेट करो और अच्छे से वहाँ पे रिस्क लेके, कैलकुलेटिव रिस्क, ठीक है, वहाँ पे रिस्क लेके क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, पेपर को जाना आराम से, पेपर अच्छे से देना। और अगर पेपर में नहीं आता है कुछ भी तो भी टेंशन नहीं लेना है, सोचना है कि बस मैंने मेरा 100% दिया है। अगर कुछ होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भी अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और इस साल कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करके मैं सरकारी जॉब लेकर रहूँगी, ओके। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि अपकमिंग टाइम में मैं CGL, MTS एंड ECGC के PO का जो है उनके लिए मैं सीरियस हूँ। इस पोस्ट के लिए मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए सीरियस हूँ, ओके। थैंक यू सो मच।